Hello friends, good morning to everyone. BKM India is here and you are welcomed in Oxford Lean. Friends, आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. The competition you are preparing for, if English is very important, English grammar is very important there. So this video is being very important for you. So let's start. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. होता यूं है कि हम किसी कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, उसका सिलेबस ले लेते हैं और उसके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक हम रटने की कोशिश करते हैं, उसे समझ नहीं पाते. क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ग्रामर का बेसिक ही हमें नहीं पता. ग्रामर होता क्या है, ग्रामर कैसे कहां से शुरू होता है, इसकी क्या सीमाएं हैं, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये चीज जाने बगैर अगर हम अपने कॉम्पिटिशन्स के टॉपिक को पढ़ने की या रटने की कोशिश करते हैं तो सर्टेनली वी आर नॉट बेटर एबल टू डू बेटर इन आवर कंपटीशंस. हम अपने कॉम्पिटिशन्स में बहुत बेहतर नहीं कर पाते. आज हमें इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज शुरू कर ली, वो भी केवल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम्स के लिए. कोई भी कंपटीशन जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है और उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है. इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि ग्रामर का बेस क्या है, ग्रामर कहां से शुरू होता है, ग्रामर का रोल क्या है, और पर्टिकुलरली ग्रामर, पूरा ग्रामर में आई एम टॉकिंग अबाउट इन कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कंसंट्रेशन कहां है, क्या चीज हमें सीखनी है और किस चीज के संदर्भ में सीखनी है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं. एंड फर्दर आफ्टर दिस वीडियो we are going to start a complete series for your competitive English exams. So let's start. अब हमें बात करनी है इंग्लिश लैंग्वेज की. मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं करता हूं, मैं दुनिया के सारे लैंग्वेजेस की बात करता हूं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, स्कैंडिनेवियन हो, फ्रेंच हो, दुनिया की कोई भी भाषा क्यों ना हो, हर भाषा का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, और दैट टारगेट, दैट मिशन, दैट जो उसका उद्देश्य होता है वो होता है कम्युनिकेशन. अ लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब अपने आइडियाज का आदान प्रदान करना, अपनी भावनाओं का, अपनी बात का, अपने सेंसेस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, इसी को हम कम्युनिकेट कहते हैं, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. और हमारा कम्युनिकेशन राइटिंग में भी हो सकता है और स्पीकिंग में भी हो सकता है. हम कोई बात किसी से लिख के भी कह सकते हैं और बोल के भी कह सकते हैं. तो टू कंक्लूड इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग और स्पीकिंग. अब इसमें ग्रामर कहां से आ गया भाई? एक सवाल ये है कि अगर ये लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज में ग्रामर कौन सी बनाए, किसने इसको बना दिया? ये तो कंपटीशन के बच्चों के लिए एकदम जान मारू है, बहुत परेशान करता है ये. और कितनों हम पढ़ के जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत ही करके आते हैं. ऐसा इंग्लिश ग्रामर क्या है, क्यों इंग्लिश ग्रामर बनाया गया? आप जान लीजिए. राम जाती है अगर आपने कह दिया तो ग्रामर के अनुसार गलत हो गया. राम जाता है आपने कहा तो ये ग्रामर के अनुसार सही हो गया. घोड़ा जाता है सही है, और घोड़े जाता है गलत है. तो ये जो सही और गलत का एक जो सेंस भाषा में है, सही और गलत का बोध जो हमारी भाषा में है, हमारे लैंग्वेज में है, ये डिसाइड इन ग्रामर करता है किसी भी भाषा में. इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर इज नीडेड, इट्स क्रूशियली नीडेड टू स्टॉप योर एरर्स. आपकी गलतियों को रोकने के लिए इंग्लिश ग्रामर
बनाया गया है। इंग्लिश ग्रामर की भूमिका है टू करेक्ट योर लैंग्वेज, आपकी भाषा को शुद्धता देने के लिए, आपकी भाषा को सब गलतियों से बचाने के लिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर आपने समझ लिया। यह समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कहां से स्टार्ट होती है। क्या अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, उद्देश्य कोई भी हो सकता है। उद्देश्य आपकी स्पीकिंग हो सकती है, आपका आपका अपना प्रोफेशन हो सकता है जिसमें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, इंग्लिश समझने की जरूरत है, आपको ड्राफ्टिंग करनी है, आपको इंग्लिश में लेटर्स लिखने हैं, आपको इंग्लिश में कोई एप्लीकेशन लिखना है, आपको आपको इंग्लिश में कोई राइटअप लिखना है, तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज आनी जरूरी है। और इंग्लिश लैंग्वेज शुद्ध होने के लिए, करेक्ट होने के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना जरूरी है। अब अगर हम इस भाषा, यह एक भाषा यात्रा, एक लैंग्वेज जर्नी, यह जर्नी कहां से शुरू करनी है और कहां इसका अंत होना है। आइए, दुनिया की कोई भी भाषा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दे स्टार्ट फ्रॉम लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। यह भाषा, अपनी दुनिया की कोई भी भाषा अपने अक्षरों से शुरू होती है। हिंदी का ख ग घ और इंग्लिश ABCD, अक्षर का मतलब अल्फाबेट्स। दुनिया की कोई भी भाषा अपने अल्फाबेट से शुरू होती है और ये लेटर्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और शब्दों के मिलने से सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस के मिलने से एक्सप्रेशंस बनते हैं और एक्सप्रेशंस के मिलने से लैंग्वेज का निर्माण होता है। ये पूरी की पूरी हमारी लैंग्वेज जर्नी है, ये हमारी भाषा यात्रा है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेटर्स एंड वी हैव टू रीच लैंग्वेज। अब इस भाषा यात्रा में कहां आपको ग्रामर मिलेगा और कहां आपको ग्रामर नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप समझ लेते हैं, अगर आप इस ट्रैक को पकड़ लेते हैं, तो सर्टेनली यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, आपसे कोई गलती नहीं होगी। ग्रामर पढ़ेंगे नहीं आप, रटेंगे नहीं आप, ग्रामर समझ आने लगेगा आपको कि अगर यह ग्रामर का टॉपिक वर्ड से रिलेटेड है तो हमें क्या करना है, यह टॉपिक अगर सेंटेंसेस से रिलेटेड है तो हमें क्या करना है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ इंग्लिश ग्रामर में हम लोग लेटर्स की बात करते हैं तो अक्षर जो होते हैं वो इंग्लिश में 26 होते हैं। दुनिया की कोई ताकत इसे 27 नहीं बना सकती, दुनिया की कोई ताकत इसे 24 नहीं बना सकती। They are 26, so they'll remain 26. अब आइए शब्दों की बात करते हैं। अक्षरों के मिलने से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द जो होते हैं ये शब्द लिमिटेड नहीं होते, ये 26, 27, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख नहीं होते। दे आर अनकाउंटेबल, वर्ड्स आर अनकाउंटेबल एंड दे आर रेडीमेड, दे आर ऑलरेडी मेड एंड दे आर मेड ऑफ लेटर्स। ये अक्षरों के मिलने से बनते हैं। अब ये जो अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के, ये वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहां हमें करना क्या है, वर्ड्स पर हमें करना क्या है? वर्ड्स हमें बनाना है? जी नहीं, वर्ड्स हम बना नहीं सकते, वर्ड्स बने बनाए होते हैं। और वर्ड्स को हमें क्या करना होता है? सीखना होता है, जानना होता है, उनका प्रयोग सीखना होता है, कहां उनका यूज करेंगे कि हमारा सेंटेंस सही हो, ये सीखना है। तो ग्रामर का पहला पड़ाव, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहीं से ग्रामर स्टार्ट होता है। ग्रामर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ड्स एक वो पड़ाव है हमारी लैंग्वेज का जहां से ग्रामर शुरू होता है। शब्द कैसे प्रयोग करने हैं, यह ग्रामर से रिलेटेड, वर्ड्स से रिलेटेड यह ग्रामर है और ग्रामर की शुरुआत यहीं से होती है। अब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस जब आपस में बनते हैं तो हाउ टू फ्रेम आउट सेंटेंसेस, हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हाउ टू अरेंज आवर वर्ड्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ये
सेंटेंस से रिलेटेड ग्रामर है। और यहां भी ग्रामर एसोसिएट है। इट मींस सेंटेंस में भी ग्रामर है, सेंटेंस बनाने में भी ग्रामर है। तो पहला स्टेप हुआ वर्ड्स, वर्ड्स पर हमें ग्रामर सीखना है, और दूसरा स्टेप हुआ सेंटेंस, सेंटेंस पे हमें ग्रामर सीखना है। तो सेंटेंस और वर्ड्स, अब आइए सेंटेंस से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रामर सेंटेंसेस में भी है, सेंटेंस का मतलब वाक्य हुआ, और यहां भी ग्रामर है, यहां भी ग्रामर है, और शब्दों में भी ग्रामर है। इसके बाद सेंटेंसेस जब आपस में मिलते हैं तो एक्सप्रेशंस बनते हैं। एक्सप्रेशंस में कोई ग्रामर नहीं। अगर आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं, टॉपिक आपको दे दिया गया, और उस टॉपिक से संबंधित अगर आपने 2 3 4 5 सेंटेंसेस बना लिए, तो एक्सप्रेशन अपने आप बन जाता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव, भाव का मतलब अभिव्यक्ति, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो भाव हुआ। तो एक्सप्रेशन में कोई ग्रामर नहीं है। और अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है, अगर आप सेंटेंसेस बना लेते हो, वर्ड्स आपके पास हैं, वर्ड्स को अरेंज करके अगर आप सेंटेंसेस बना लेते हो तो आपके पास एक्सप्रेशन हो जाता है। और अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो गया भाई, तो लोग कहते हैं कि आपके पास भाषा है। और आपका भाव, आपका एक्सप्रेशन जितना इनरीच होता है, जितना मजबूत होता है, जितना इंप्रेसिव होता है, जितना फुल ऑफ इंपैक्ट होता है, जितना प्रभावशाली होता है, लोग कहते हैं कि आप भाषा में उतने ही मजबूत हैं। तो इस पेज पर हमें सिर्फ 2 चीजें जाननी। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, grammar is needed to correct our language, and our grammar starts from words, our grammar starts from words and it ends at sentences, sentence पर खत्म हो जाता है। ग्रामर पढ़ने के लिए, ग्रामर जो सीखना है आपको, सिर्फ 2 टॉपिक पर सीखना है। पहला टॉपिक है वर्ड और दूसरा टॉपिक है सेंटेंसेस। और एक्सप्रेशन पर आपको कोई ग्रामर नहीं सीखना है, लेटर्स पर कोई ग्रामर नहीं है, लैंग्वेज में कोई ग्रामर नहीं। तो टू कंक्लूड, वी हैव टू फोकस, वी हैव टू कंसंट्रेट, वी हैव टू बी रिजिड ओनली टू these 2 topics, words and sentences। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट्स विद इट्स अल्फाबेट, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। अल्फाबेट का मतलब ए से जेड तक, और इस ए से जेड तक का ये जो अल्फाबेट है मेरे भाई, ये चीज यहां पे एक छोटा सा ग्रामर आता है जो आपके अल्फाबेट से संबंधित होता है, जो आपके अल्फाबेट से संबंधित होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये 26 लेटर्स जो इंग्लिश के हैं, इनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं वॉवेल्स और दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट आप कक्षा 2-3 में पढ़े होंगे। वॉवेल्स जो होते हैं वो नंबर में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। सेमी वॉवेल का भी एक कंसेप्ट है, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर्स 2 भाग में बांटे जाते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। एंड वॉवेल्स आर 5 in number, and this division has been made on the basis of pronunciation, उच्चारण के आधार पर। हिंदी में भी, हिंदी ग्रामर में भी उच्चारण के आधार पर हमारे वर्णों को 2 भाग में बांटा जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, आप जानते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी हमारे अल्फाबेट को 26 लेटर्स को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स आर प्रोनाउंस्ड फ्रीली एंड कॉन्सोनेंट्स आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स। इतना जानना। अब जब किसी शब्द का निर्माण होता है तो ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, और इस कॉम्बिनेशन से वर्ड्स का निर्माण होता है।
वर्ड्स का निर्माण होता है। अब आप देखिए, अल्फाबेट्स मेक वर्ड्स, अल्फाबेट्स मेक वर्ड्स एज बुक। अगर हम लोग बुक शब्द लेते हैं, बुक मीन्स किताब होती है, पेन, स्कूल, ऐसे तमाम शब्द हम लोग ले सकते हैं। अगर हम बुक देखें तो बुक में बी जो है वो कंसोनेंट है, ओ ओ वॉवेल है और के कंसोनेंट है। तो to conclude we can say alone vowels cannot make a word and consonants also cannot make a word alone। अकेले वॉवल चाहे कि हम शब्द बना लें तो नहीं बना पाएगा, अकेले कॉन्सोनेंट चाहे तो भी वो शब्द नहीं बना पाएगा। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के संयोग से, उनके कॉम्बिनेशन से शब्दों का निर्माण होता है। और ये शब्द जो होते हैं, दीज वर्ड्स मेक सेंटेंसेस। आप ध्यान दीजिए, शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। जैसा पहले वाली स्लाइड पे हमने आपको बताया है, दिस इज अ बुक एंड यू आर माई फ्रेंड, दिस इज अ बुक एंड यू आर माई फ्रेंड, ये दोनों सेंटेंसेस हैं, दीज आर टू सेंटेंसेस। और इस सेंटेंस में एक दिस शब्द आया है, इज आया है, अ आया है, बुक आया है, इसमें यू आया है, आर आया है, माई आया है, फ्रेंड आया है। तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा शब्दों के मेल, जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ सेंस निकले, उसको हम सेंटेंसेस कहते हैं। सेंटेंसेस मेक एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाली स्लाइड में, इसके पहले वाली स्लाइड में, कि सेंटेंसेस के मिलने से एक्सप्रेशंस बनते हैं। आइए एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं। एक्सप्रेशन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, अगर आप सेंटेंस अच्छा बना लेते हो, सेंटेंसेस करेक्ट बना लेते हो, और एक टॉपिक से संबंधित अगर आप कई सेंटेंसेस बना लेते हो, तो लोग कहते हैं कि आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, आपके पास भाव आ गया। जैसे एक टॉपिक हमने दिया है यहाँ, इंडिया। इंडिया इज द टॉपिक, इंडिया इज द टॉपिक टू स्पीक, टू पुट आवर एक्सप्रेशन। इंडिया एक टॉपिक है जिस पर हमें अपना एक्सप्रेशन देना है। दिस इज माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, दिस इज, it is a big one and it is lovely one and it is a very there are many states in India, I love my India। आप इंडिया के बारे में जो भी सेंटेंसेस बोलेंगे, वो सारे सेंटेंसेस कलेक्टिवली एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, और यही एक्सप्रेशन हमारी भाषा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हमारे पास एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, अर्थात हम किसी भी टॉपिक से संबंधित दो चार पांच सेंटेंसेस अगर हम बोल लेते हैं, बना लेते हैं, लिख लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन है। और अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो जाता है, तो ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज बनाता है। दिस एक्सप्रेशन मेक्स अस मेक अ लैंग्वेज दैट वी हैव टू लर्न, और यही हमें सीखना है। अक्षरों को जोड़कर शब्द कैसे बनाएं? जी नहीं, ये आपको नहीं सीखना। शब्द ऑलरेडी बने बनाए हैं। शब्दों को जोड़कर सेंटेंस कैसे बनाएं, ये सीखना। शब्दों का कैसे प्रयोग करें, यह सीखना। ये ग्रामर का टॉपिक है। तो यहां वर्ड्स पर आपको फोकस करना है, वर्ड्स पर आपको कंसंट्रेट करना है, वर्ड्स पर थोड़ा सा रुकना है मेरे भाई, और वर्ड्स पे ही आपको काम करना है। और वर्ड्स पे काम क्या करना है मेरे भैया? तो वर्ड्स पे काम आपको ये नहीं करना है कि वर्ड्स कैसे बनाना है। वर्ड्स पे आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी जरूरत की चीज, अपने जरूरत का वर्ड, अपनी जरूरत का शब्द, अपने यूजेस का, जो हमारे लिए यूजफुल है, उन शब्दों को चुन चुन के कलेक्ट करना, कलेक्ट करके अपने दिमाग के एक सेल में, अपने दिमाग के एक बॉक्स में इकट्ठा करना, और जब जरूरत पड़े तो उन शब्दों का इस्तेमाल करना। कहते हैं कि लैंग्वेज एक बंदूक है, एक गन है। लैंग्वेज इज अ गन, और गन तब काम करेगी जब उसमें बुलेट्स होंगे मेरे भाई, और वर्ड्स आर द बुलेट्स ऑफ लैंग्वेज। आपके पास जितने ज्यादा शब्द होते हैं, शब्दों का भंडार आपका जितना ज्यादा होता है, यू आर स्ट्रॉन्गर, आप उतना ही मजबूत होते हैं। तो शब्दों पे आपको क्या करना है? आपको कलेक्ट करने हैं, आपको बनाने नहीं है, आपको शब्दों को कलेक्ट करना। यू हैव टू एनरिच योर वर्ड पावर। जितना ज्यादा वर्ड पावर होगा, उतनी ज्यादा आप मजबूत होंगे। अब वर्ड्स पर सिर्फ कलेक्शन नहीं है, यू हैव टू लर्न
यूजेस। आपको इस वर्ड वाले टॉपिक पर सबसे पहले क्या करना है, पहला काम करना है टू कलेक्ट, टू कलेक्ट। और कूड़ा कपड़ा नहीं, हमारे पास ढेर सारा पैसा होता है, बैग पूरा पैसे से भरा है, मार्केट में गए और बैलगाड़ी बिक रहा है, तो क्या बैलगाड़ी खरीद लेंगे? जी नहीं। मार्केट में हम जब जाते हैं, पैसे होने के बावजूद भी मार्केट में जो जो चीजें बिक रही होती है, वो सारी चीजें नहीं खरीदते, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। तो वर्ड के मार्केट में जब हम जाते हैं, शब्दों के बाजार में जब हम जाते हैं, डिक्शनरी इज अ मार्केट, इज अ बिग मार्केट ऑफ वर्ड्स, जहां ढेर सारे शब्द पड़े रहते हैं। डिक्शनरी में जब हम जाते हैं तो अपने जरूरत के शब्द, अपनी आवश्यकता, जो एसेंशियल है हमारे लिए, जो हमारे लिए यूजफुल है, उन शब्दों को हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहला काम क्या करना होता है? टू कलेक्ट द यूजफुल वर्ड्स। और एक दूसरा काम भी वर्ड्स पर मेरे भाई आपको करना होता है, टू लर्न, टू लर्न यूजेस। आपको शब्द सीखने हैं, उनका प्रयोग सीखना है। बंदूक तो खरीद लिए, बंदूक चलाना सीखना होगा, आपको निशाना लगाना सीखना होगा, एम लेना सीखना होगा। तो आप बुलेट्स तो खरीद लिए, लेकिन बुलेट्स का यूज करना भी आपको आना चाहिए। हियर ग्रामर एग्जिस्ट, यहां ग्रामर एग्जिस्ट करता है। अगर यहां आपको शब्दों का प्रयोग नहीं आता, तो आप ग्रामर से वीक हैं और आपकी भाषा कमजोर होगी। एनीवे, अब शब्दों के मिलने से सेंटेंसेस बन गए। अब शब्दों को कैसे हम अरेंज करें, उनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो, ये सीखना है हमें सेंटेंस बनाने के लिए। और सेंटेंसेस मेक एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। और अब एक्सप्रेशन अगर आपके पास है तो आपके पास लैंग्वेज है। और मेरे भाई, अगर आपके पास लैंग्वेज है तो यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज फ्रीली, वेदर इन राइटिंग और इन स्पीकिंग। बोल के चाहे लिख के आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू कंक्लूड वंस मोर, आई वॉन्ट टू मेक यू कॉन्सेंट्रेट। मैं आपको एकाग्रचित करना चाहता हूं, मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं सिर्फ दो चीजों पे। जहां भी इंग्लिश ग्रामर की चर्चा है, जहां भी इंग्लिश ग्रामर की कोई बात करे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ध्यान में लानी है कि अगर इंग्लिश ग्रामर है तो या तो वो वर्ड से रिलेटेड होगा, या दूसरा वो सेंटेंसेस से रिलेटेड होगा, और तीसरा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। अगर ग्रामर है तो या तो वो शब्दों से जुड़ा है या वो सेंटेंस से जुड़ा है। ग्रामर का वो टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ग्रामर का यह टॉपिक वर्ड से जुड़ा है, तो उसे समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। या अगर वो सेंटेंस से जुड़ा है तो भी समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। वर्ड्स फॉर्मेशन पहले मैं आपको बता चुका हूं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स मिलकर वर्ड्स बनते हैं। और ये आपको बनाने के लिए आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हमारे ग्रामेरियंस ने, शब्दों के जो पुरोधा लोग हैं, शब्दों के जो लैंग्वेज के जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर दिया है। उन शब्दों का यूजेस हमें सीखना है। हमें शब्दों पर क्या करना है? तो वी हैव टू लर्न वर्ड्स, वी हैव टू स्टोर वर्ड्स, वी हैव टू कलेक्ट वर्ड्स। ऑलरेडी हमने आपको ये चीजें बता दी। कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ड्स एंड एंड्स एट सेंटेंसेस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये स्लाइड भी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि शब्दों का निर्माण अक्षरों से होता है और अक्षरों का निर्माण सेंटेंसेस से होता है। और यही चीज हमको सीखनी है, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। और कंसेप्ट ऑफ ग्रामर सिर्फ दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, इधर with words or with sentences. So before learning the topic of English grammar of your competition, you have to synchronize yourself. You have to concentrate yourself whether you are going to learn the words uses or you are going to sentence formation. You are going to learn sentence formation. आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड्स यूजेस, अब वर्ड्स से रिलेटेड कौन कौन से ग्रामर है?
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने है, यहां थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। वर्ड्स यूजेस हमें सीखने हैं। अब शब्दों की संख्या अनगिनत है मेरे भाई। तो अनगिनत शब्द, एक एक शब्द के अगर हम यूज सीखेंगे तो इट विल टेक मच मोर टाइम, 4 or 5 times we will get birth on the earth, otherwise we will not be able to learn all the words। अगर 5-7 जन्म भी हमको लेने पड़ेंगे तब भी जितने वर्ड्स हैं किसी भी भाषा में, एक एक शब्द को हम लोग नहीं सीख सकते। तो इसके लिए ग्रामरियन ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है और उपाय बनाया है। वर्ड्स यूजेस सीखने के लिए शब्दों का क्लासिफिकेशन किया, शब्दों का वर्गीकरण किया, शब्दों का बंटवारा किया, शब्दों को क्लासिफाई कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया। ध्यान रहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा इंटर क्लास के बच्चों से हम लोग पूछ देते हैं तो दे आर पजल्ड, वो परेशान हो जाते हैं। Exactly, they don't know what is parts of speech। Parts of speech तो वो जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो इतना जानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वहां वो परेशान हो जाते हैं, वहां उनके पास उत्तर नहीं होता। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये चीज आप जान लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का प्रकार है, शब्दों का भेद है, शब्दों का क्लासिफिकेशन है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स एंड दीस काइंड्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 काइंड्स। अ पर्सन हु मेक्स शूज इज नोन एज अ कॉबलर। एक व्यक्ति जो जूता बनाता है उसको हम लोग मोची कहते हैं। जो पढ़ाता है उसको हम लोग टीचर कहते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और एक व्यक्ति जो गाना गाता है उसको हम लोग सिंगर कहते हैं। एक व्यक्ति जो देश चलाने का, लीड करने का काम करता है उसको हम लोग लीडर कहते हैं। एक व्यक्ति जो एक्टिंग करता है उसको हम लोग एक्टर कहते हैं। सो दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। ये सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सभी आदमी हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अलग अलग काम करते हैं। ठीक उसी तरह से ये सभी शब्द मूलतः शब्द होते हैं, बेसिकली ये वर्ड्स होते हैं। और ये वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग काम करने की वजह से इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो वर्ड रिलेटेड जो भी ग्रामर है, वर्ड से रिलेटेड जो भी ग्रामर है मेरे भाई, ये यहां है। और ये कंपटीशन के लिए, आपके आपके कंपटीशन के लिए बेसिक ग्रामर में प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ग्रामर है, ये आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए एकदम रामबाण है, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो वर्ड से संबंधित जो आपका ग्रामर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अगर ये इतनी चीजें हम लोग वर्ड से रिलेटेड सीख लेते हैं, जान लेते हैं, उनकी डिटेलिंग कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू और यू मे फेस एनी प्रॉब्लम इन योर कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं हो सकता। अब सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस सेंटेंस फॉर्मेशन में एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, पहले मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि शब्दों के मिलने से सेंटेंसेस बनते हैं। और शब्दों का प्रॉपर यूजेस सीखना, प्रॉपर सीक्वेंस सीखना, उनका अरेंजमेंट सीखना सेंटेंस से रिलेटेड ग्रामर है। और सेंटेंस से रिलेटेड जो ग्रामर है वो जैसे टेंसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन है, और भी बहुत सारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं, चाहे चाहे और भी बहुत सारे, जैसे सिंथेसिस है, एनालिसिस है, जैसे नरेशन है, सिंटैक्स है। ये सारी चीजें, जो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सेंटेंस रिलेटेड हैं। सो टू कंक्लूड आई वांट टू से ओनली वन थिंग माय डियर, कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि सिर्फ आपको 2 चीजें सीखनी है। फर्स्ट वन इज वर्ड्स यूजेस, शब्दों के प्रयोग सीखने हैं आपको, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको सीखनी है
सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर जो 300 पेज का, 400 पेज का, खूब मोटे मोटे एक्सरसाइजेस के साथ जो ग्रामर की किताब आपको दी जाती है, वो ग्रामर की किताब सिर्फ दो टॉपिक से रिलेटेड होती है, या तो वर्ड्स यूजेस से या सेंटेंस फॉर्मेशन से। अब हम लोग अपने आप को कंसाइज कर सकते हैं, अपने आप को एक कॉम्पैक्ट मैनर में डाल सकते हैं, एक बहुत कॉन्सेंट्रेट मैनर में अपने आप को ले आ सकते हैं कि एक्चुअली हमको सीखना क्या है। वर्ड्स यूजेस सीखना है तो ये तरीका है, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है तो ये तरीका है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको आपके कंपटीशन का पूरा ग्रामर सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूं, एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। और इस सीरीज में मुझे उम्मीद है कि आप जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और ढेर सारी चीजें सीखेंगे। ऐसा हमें लगता है कि ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर का है वो आपको समझ आया होगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर तक इस वीडियो को देखे। ऑक्सफोर्ड लेन विशेस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।